तो वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडे सेशन। आप सब लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। लास्ट टू क्लासेस में हमने क्या डिस्कस किया? लास्ट टू क्लासेस में हम लोगों ने जब स्टार्ट किया हम लोगों ने डिस्कशन, तो हम लोगों ने सबसे पहले प्लैनेट को डिस्कस करा। एक बेसिक में किया, बहुत डेप्थ में हम नहीं गए अभी क्योंकि फ्री क्लासेस हैं, लेकिन हमने प्लैनेट्स को देखा। और फिर हमने क्या देखा नेक्स्ट क्लास में? फिर हमने हाउसेस को देखा कि कुंडली में 12 हाउसेस हैं, जिसको कि हम लोगों ने 12 घर बोले थे, और 12 हाउसेस पे हमने डिस्कशन करा। और आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, आज हम लोग राशि पे एक डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ मैथमेटिकल पार्ट में इंक्लूड करूंगा, राइट। कुछ मैथमेटिकल पार्ट में इंक्लूड करूंगा। मेरा इंक्लूड करने का पर्पस ये है कि इट्स अ प्योर साइंस, इट्स अ प्योर साइंस। और किस वे में चलती है ये साइंस, हम उसको राशि के वे से देखेंगे आज, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपनी क्लास को। पीपीटी आ रही है आप लोगों को? Yes, Sujin ji. हेलो सर, हाउ आर यू? Good, how are you ji? गुड, नाइस टू सी यू। ओके, तो वी विल स्टार्ट टुडे। और आज का जो टॉपिक है हमारा, लास्ट क्लास है आज हमारी, एंड वी विल डिस्कस अबाउट राशि। आज हम लोग राशि पे एक बात करेंगे। एक जनरल बात जो है, देयर आर 12 साइंस, 12 राशियां हैं, ठीक है। मेष से लेके मीन तक, एरीज से स्टार्ट होती हैं एंड अप टू द पाइसेस। ये सबको शायद आइडिया हो इस चीज़ का, ठीक है। जब हम राशियों की बात करेंगे, ठीक है, चलो इस पे हम आते हैं। पहले बार राशि देख लेते हैं। अब जब हमने फर्स्ट क्लास स्टार्ट की थी तो हमने कहा था कि देयर इज अ ज़ोडियक, यहाँ पे एक ज़ोडियक चलता है, ठीक है। और वो ज़ोडियक कितना है? दिस इज 360 डिग्री, 360 डिग्री का ज़ोडियक है। और इसी पे सारी कैलकुलेशंस होती हैं, इसी पे नक्षत्र, इसी पे तिथि डिसाइड होती है, इसी पे हमारा सारी कैलकुलेशन बनती है। अब इस 360 डिग्री को 360 डिग्री डिवाइड बाई 12, 12 राशियां हैं, तो आंसर आता है मेरे पास 30, राइट। इट मीन्स व्हाट कि एक राशि का डिग्री कितनी हो गई? एक राशि की डिग्री कितनी है? 1 राशि इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। So space in which planet revolve around the sun is divided into 12 parts by taking sun as a center. One part is termed as zodiac और राशि नहीं होती, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस zodiac को मैंने क्या किया, I am dividing this zodiac into 12 different parts, और हमने इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करा। और एक पार्ट की जो डिग्री निकाली मैंने, वो क्या डिग्री आई मेरे पास? 30 डिग्री आई, ठीक है। अब ये एक इमेजिनरी थिंग है, ठीक है, ये एक वर्चुअल थिंग है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फिजिकल एग्जिस्टेंस तो क्या है? फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात करूं तो ओनली 7 प्लैनेट्स आर फिजिकली प्रेजेंट। राहु केतु भी शेडो प्लैनेट्स हैं, छाया ग्रह हैं, ठीक है। तो अब क्या किया, इसी ज़ोडियक को मैंने 12 पार्ट्स में डिवाइड करा, तो मेरे पास 30 डिग्री आई। और हमने क्या बोला कि 1 राशि, एक राशि जो है कितनी डिग्री की होगी? वो 30 डिग्री की राशि होगी, ठीक है। अब इस पे बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, इसको क्यों बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं आप लोगों को सिर्फ 12 राशियों के नाम नहीं बता रहा, वो एक सिंपल सी बात है, वो तो आप किसी भी ब्लॉग में पढ़ लोगे, किसी भी ब्लॉग में, किसी भी आर्टिकल में 12 राशियाँ, उसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ लेंगे, वो तो बड़ी सिंपल चीज़ है। अब अगर आज हम यहाँ, आज आप सब लोगों ने टाइम निकाला है, मैं भी अपना टाइम निकाल रहा हूँ, तो वी विल गेट सम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। हमें कुछ एक अलग हटके इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इवन कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने कोर्सेज करे हैं, तो उनके लिए भी कुछ नया होना चाहिए आज, राइट। अब शनि जो है एक राशि में कितना टाइम स्पेंड करता है? एनी वन ऑफ यू, किसी के पास आंसर है कि शनि या सैटर्न जो है एक राशि में कितना टाइम रहता है? 7.5 साल सर। नहीं, एक राशि में 2.5 years, sir.
2.5 ईयर, 2.5 साल, yes, sir. राइट, 2.5 ईयर, ठीक है। तो शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शनि को 30 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगता है? 2.5 साल। शनि को 30 डिग्री करने में, कवर करने में 2.5 साल लगते हैं। और मून को कितना लगता है? मून जो है, 2 दिन मून 2.5 दिन। अप्रोक्स 52 to 56 आवर्स में वो कंप्लीट कर लेता है 30 डिग्री, ठीक है। 52 से 56 घंटों में, ठीक है। ठीक है, अप्रोक्स एक्चुअली 2.25 होता है, और वो एग्जैक्ट 2.5 डेज नहीं होते। जनरली हम एक रफ आइडिया में बोल देते हैं कि 2.5 डेज, ठीक है। तो अब आप देखो, अब उसी मून को ट्रांजिट करने में 30 डिग्री कितना टाइम लगा? वो लगा 2.5 डेज, 56 आवर्स। और वहीं पे सन कितना ले रहा है? 2.5 आवर्स, 2.5 ईयर्स ले रहा है। तो अब ये चीज समझने की है कि अब सारी कैलकुलेशंस कहाँ पर हो रही हैं? सारी कैलकुलेशन अब डिग्री वाइज शुरू हो गई, और जब हम प्रिडिक्शन पार्ट में जाते हैं तो वी विल कैलकुलेट डिग्री वाइज ओनली, ठीक है। चलो, अब हमारे पास 27 नक्षत्र हैं, ये पता है आप लोगों को। वी हैव 27 नक्षत्र, ठीक है। हमारे पास 27 नक्षत्र है। अब राशियां कितनी हैं मेरे पास? राशियां 12 हैं मेरे पास, ठीक है। और ये और एक राशि का मैंने डिग्री कितनी निकाली? मैंने एक राशि की 30 डिग्री निकाली, 30 डिग्री सर। 30 डिग्री निकाली, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आज हम करेंगे। अब 27 नक्षत्र हैं, तो 360 को हम 27 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, राइट। और इसकी वैल्यू आती है, 13 डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है। अब ये आई कैसे? 360 को हमने 27 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी नहीं, डायरेक्टली नहीं मिलेगी। अब ये आया कैसे? तो देखो, बहुत सिंपल है। 360 को मैं 27 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। जब 360 को 27 से मैंने डिवाइड करा, तो अब क्या मिलेगा मुझे? 13 वन जा 13 हुआ, ठीक है। सॉरी, 27 को ना, ठीक है। तो 27 को हमने डिवाइड करना शुरू किया, 27 हो गया। क्या आ गया? 9 आ गया मेरे पास, 24। 9 आया है ना, 0 को उतार लिया तो 3 आ गया, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा? 81 हुआ, राइट, करेक्ट है। अब रिमाइंडर क्या आया मेरे पास? रिमाइंडर इज 9, ठीक है। अब आप देखो, रिमाइंडर 9 आया मेरे पास, राइट। अब ये क्या है? इट्स अ डिग्री। अब ये 9 डिग्री की बात हो रही थी, अभी हम डिग्री की बात कर रहे हैं। अब इसको मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर लूँगा। नाउ वी आर कन्वर्टिंग इनटू मिनट्स। जब मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि अब क्या मैंने डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। सो आई विल गेट 540। और इसको अगेन मैं 540 को अब मैं डिवाइड करूंगा किससे? अब मैं डिवाइड करूंगा 27 से, और यहाँ पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20। तो यानी कि इट मीन्स क्या हुआ? इट मीन्स कि एक नक्षत्र की डिग्री कितनी हुई? एक नक्षत्र की डिग्री हो गई 13.2। 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, ठीक है। और वो कैलकुलेशन कैसे आई वो हमने देखा भी, राइट। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? एनी वन ऑफ यू, एनी कंफ्यूजन इन दिस वन? ठीक है। तो अब हमने एक नक्षत्र की डिग्री निकाली, ठीक है। अब राशि कितनी थी? एक राशि 30 डिग्री की थी, दिस इज वन राशि, ठीक है। एक नक्षत्र कितने का हुआ? 13 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है। अब इस नक्षत्र को भी हमने क्या किया? वी आर डिवाइडिंग इनटू 4 पार्ट्स। एक नक्षत्र को मैंने 4 पदों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, 4 पदों में डिवाइड किया नक्षत्र को मैंने, ठीक है। जब नक्षत्र को 4 पदों में डिवाइड करते हैं तो एक पद की डिग्री कितनी आएगी? वन पद कितने का होगा? वो बनेगा 3 डिग्री 20 मिनट का। कैसे आया? अगर मैं 3.2 3.2 3.2 3.2 को प्लस करूं, ठीक है,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 to 4 और 8 पॉइंट, यहाँ पे कितना हो गया 12, राइट, 12.8 हुआ, दिस इज इक्वल टू 12.8। अब 12.8 हुआ तो अब ये क्या है, दिस इज 80, राइट, ये 80 मिनट्स हैं, जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 13.2। तो अब एक पद ये हो गया 3.2 का, 3.2 का, 3.2 का, 3.2 का, राइट। अब एक राशि में कितने नक्षत्र आएंगे, या एक राशि में कितने पद आएंगे मेरे पास, गेटिंग माई पॉइंट, 9। अब 9 पद आ जाएंगे मेरे पास। अब एक राशि में 9 पद आएंगे मेरे पास, ठीक है, क्योंकि राशि कितने की है, राशि 13 डिग्री की है, ठीक है, एक राशि 30 डिग्री की है, और एक राशि में मेरे पास आ जाएंगे 9 पद, 9 पद आते हैं एक राशि के अंदर, ठीक है। या इसको मैं एक सिंप्लीफाइड वे में बोलूं, इफ आई विल मेक इट नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, तो मैं बोलूं कि एक राशि में कितने नक्षत्र आए, 13.2 एक पूरा आया, एक 13.2 पूरा आया, ठीक है, और एक आया 3.2, कितना हो जाएगा, दिस इज 2, 2, 4 और एक 6, एंड दिस इज 9, 29.6, तो 29.6 मीन्स इट इज 30 डिग्री, राइट। तो अब एक नक्षत्र में 4 पद थे, तो 4 पद यहाँ पर आए, 4 पद यहाँ पर आए, और 3.2 का एक पद, तो यानी कि कितने हो गए, अब एक राशि में 4, एक राशि में 9 पद हो गए नक्षत्रों के, ठीक है। तो ये फर्दर सब डिवीजन किया गया राशियों में, कि हमने पहले क्या निकाला, हमने पहले राशियों को निकाला, राशि कैलकुलेट करी हमने, ठीक है, सबसे पहले हमने राशि को कैलकुलेट करा और राशि की डिग्री हमें 30 डिग्री निकाली, फिर नक्षत्र को हमने लिया और नक्षत्र को हमने फिर ज़ोडिएक में डिवाइड करा, तो उसका जो उसकी वैल्यू आई दैट इज 13.2, 13 डिग्री 20 मिनट, और जब उसको हमने राशि में ऐड करना शुरू करा तो हमने देखा कि एक राशि के अंदर 9 पद आते हैं, तो हर राशि में अप्रॉक्स आपको 3 नक्षत्र मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए जो राशि का कैलकुलेशन है कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक राशि के अंदर 9 पद होते हैं और 3 नक्षत्र हो जाते हैं। अब मैं इस पर आता हूं, अब ऋषि पराशर ने क्या करा, आप में से किसी ने सुना ये बात, किसी ने सुनी कि बोलते हैं कि 2 घंटे की एक लग्न होती है, एनी वन ऑफ यू हैव हर्ड दिस लाइन, कि लग्न 2 घंटे की होती है, किसी ने सुना ऐसा कुछ, नहीं, कोई बात नहीं। तो बेसिकली जब हम हॉरोस्कोप को जनरेट करते हैं, जब हम हॉरोस्कोप बनाते हैं, तो हम एक लग्न निकालते हैं, ठीक है, कि जन्म के समय लग्न कौन सी है। तो बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि जन्म के समय एट द टाइम ऑफ बर्थ आपकी राशि क्या है, गेटिंग माई पॉइंट, कि जन्म के समय राशि क्या है आपकी, और उसको हम बोलते हैं लग्न। इफ यू विल सी एनी हॉरोस्कोप, अगर आपने कोई हॉरोस्कोप देखी हो, अपनी हॉरोस्कोप देखी हो, तो यहाँ पे असेंडेंट लिखा होता है या लग्न लिखा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, नंबर 3 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जन्म के समय एरीज, टॉरस और जेमिनी लग्न थी, मिथुन लग्न थी, कब थी, जन्म के समय। तो इसका भी कैलकुलेशन ऋषि पराशर ने दिया है, ठीक है। बेसिकली जो टाइम का कैलकुलेशन स्क्रिप्चर्स में है वो घटी के हिसाब से है। किसी ने चौघड़िया मुहूर्त सुना है, चौघड़िया मुहूर्त, एक मुहूर्त होता है चौघड़िया मुहूर्त, और चौघड़िया जो है 4 घटी का मुहूर्त होता है, और एक घटी जो है वो 24 मिनट्स की होती है, ठीक है, घटी है विघटी है, तो जो घटी का मान दिया, घटी बोला गया 24 मिनट्स की, और 5 घटी की एक लग्न बताई जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। तो 24/5, 24 मल्टीप्लाई बाई 5, इट विल बी 120, तो इट मीन्स 120 मीन्स 2 आवर्स। तो अगर हम 2 घंटे लग्न मान के चलते हैं तो हमारी कुंडली बनती लग्न चार्ट बनता है, इसमें 12 लग्न बनेंगे, 12 राशियां आती हैं। और अगर मैं होरा लग्न बनती है, अगर मैं 2.5 घटी मान के चलूँ,
2.5 घटी का एक लग्न चलूं तो 24 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इट इज इक्वल टू 60। यहाँ पे 24 लग्न बनती है। और एक घटी लग्न बनता है कि एक घटी का एक लग्न, तो वहाँ पे 60 लग्न बनते हैं। ठीक है, तो राशियों को भी इस वे में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जनरली जो हम लोग हॉरोस्कोप बनाते हैं या देखते हैं, हम लोग कुंडली में भाव लग्न देखते हैं कि 2 घंटे की एक लग्न बने। 2 घंटे की एक लग्न का मतलब ये होता है कि मेरे पास दिन में 24 आवर्स है। राशियां कितनी हैं? 12। ठीक है, 12 राशियां 24 घंटे हैं। इट मीन्स व्हाट कि हमने जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा मुझे। 24 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 2। अब इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लूँ 8 से लेकर 10 सुबह 8 से 10 बजे तक लग्न क्या बनेगी? एरीज या मेष लग्न बनेगी। तो जो भी बच्चे पैदा होंगे उनकी कुंडली कैसे बनेगी? उनकी कुंडली में हम क्या करेंगे? उनकी कुंडली में यहाँ पे 1 लिख देंगे, और जैसे ही यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब ये जो हम नंबर्स लिखते हैं दैट इज राशि नंबर। जब भी हम कुंडली में कोई नंबर लिखेंगे तो वो राशि के नंबर होते हैं। अब 10:01, 10:01 किसी का बर्थ हुआ, अब लग्न चेंज हो गई। ठीक है, मेष के बाद वृषभ लग्न आती है, टॉरस लग्न आती है। तो यानी कि अब जो 2 घंटे तक कुंडली बनेगी, 2 घंटे तक जो कुंडली बनेंगी, 2 आवर्स तक कुंडली अब मेरी इस वे में बने। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। ठीक है, हाउसेस आर फिक्स्ड। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि कुंडली में हाउसेस चेंज नहीं होते, कुंडली में हाउसेस फिक्स रहते हैं, राशियां मूव करती रहती हैं। तो राशि कैसे मूव करती है उसके लिए ये लग्न बताई गई है, भाव लग्न, होरा लग्न और घटी लग्न। तो जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो भाव लग्न को हम लोग यूज करते हैं कि 5 घटी का एक लग्न बनाते हैं, 2 आवर्स का एक लग्न बनता है। और अगर अब जब यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे जेमनी लग्न थी। जब बच्चा पैदा हुआ या कोई भी किसने बर्थ लिया, एट ए टाइम ऑफ बर्थ जो राशि उदय हो रही थी वो जेमिनी थी। अब राशियों को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, राशियों को हमने एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया सबसे पहले, और हमने उनको अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु और जल तत्व में डिस्ट्रीब्यूट करा। फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। ठीक है, बहुत सिंपल है याद करना इसको। एरिस मेरी पहली राशि हो गई, टॉरस दूसरी राशि हो गई, जेमिनी तीसरी है, कैंसर चौथी, कर्क राशि, सिंह 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 12 राशियां हैं। ठीक है, और सिंपली इसको मैंने 1, 2, 3, 4 लिखा और सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और मुझे याद रखना है कि 1, 5, 9 कैसी राशियां हैं? ये फायर एलिमेंट की राशियां हैं। तो इनमें क्या हो गया? इनमें अग्नि तत्व तो बढ़ गया, फायर एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो अब जो अग्नि का स्वभाव है, जो अग्नि जो फायर की क्वालिटीज है, एग्रेशन होना, ठीक है, करेजियस होना, ठीक है, झगड़ा करना, ठीक है, फाइटिंग स्पिरिट होना, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होना, अच्छी और बुरी दोनों चीजें होंगी। ठीक है, तो वो कहाँ से आ जाएंगी? यानी कि इन राशियों में कैसी क्वालिटीज आ गई? अग्नि तत्व की क्वालिटीज आ गई। अर्थ एलिमेंट, ठीक है, जिसको हमने पृथ्वी तत्व बोला। तो जैसे ही आदमी के अंदर पृथ्वी तत्व आता है तो उसके अंदर मैच्योरिटी आती है, डाउन टू अर्थ हो जाएगा, लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी, मैच्योर बन जाएगा। कुछ लोग बड़े मैच्योर होते हैं, आप देखोगे अगर जिसकी भी लग्न टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न होगी, दे आर वेरी मच मैच्योर लोग होंगे, चीज़ों को समझेंगे। एयर एलिमेंट आ गया। ठीक है, अब जैसे ही एयर एलिमेंट आया, वायु तत्व आया, तो एयर एलिमेंट के आने से आदमी के अंदर मूवमेंट बढ़ जाती है। कुछ लोग बहुत फास्ट बोलते हैं, कुछ लोग तेज चलते हैं। आदमी के अंदर कम्युनिकेशन स्किल, थिंकिंग एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि एयर एलिमेंट बढ़ गया। वाटर एलिमेंट, जो जल तत्व है, ये शो करता है हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को। तो जब भी किसी का अगर लग्न, किसी की राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होगी तो दे आर मोर इमोशनल, वो लोग इमोशनल लोग होंगे। ठीक है, वो लोग इमोशनल हो जाएंगे। क्यों इमोशनल होंगे?
क्योंकि उनका जो एलिमेंट है वो आपका कैसा एलिमेंट हो गया, वाटर एलिमेंट हो गया। तो राशिस को हमने किस में डिवाइड किया, 12 राशिस को हमने पहले 30 डिग्री में देखा, फिर नक्षत्रों में देखा, अब हम राशियों को एलिमेंट में देख रहे हैं। और सिमिलरली हम लोग राशियों किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम लोग राशियों को चर राशि, स्थिर राशि और सम राशि में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मूवेबल, फिक्स्ड एंड कॉमन। तो चर राशि जो बोली गई, जो जिसको हमने बोला कि मूवेबल साइन, एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न, 4 राशियां कैसी राशियां हैं, दे आर द मूवेबल साइन, चर राशियां हैं ये, इनमें मूवमेंट ज्यादा है। ये फिक्स्ड राशि है, ठीक है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियन, एक्वेरियस, ये कैसे लग्न है, ये स्थिर राशि है, इनमें मूवमेंट कम है। और ड्यूल जो है, ड्यूल में बोला गया कि 50-50% कि इनके अंदर चर राशियों के गुण भी हैं और इसके अंदर मूवेबल साइन भी है, मूवेबल भी है और स्थिर भी है, ठीक है, फिक्स भी है। तो दोनों क्वालिटीज किस में आ गई, वो ड्यूल साइन में आ गए। तो अब राशियों में क्वालिटीज आ गई हैं, ठीक है। अब कोई भी प्लेनेट किस राशि में बैठा, जैसे कि अभी स्टार्टिंग में बोला कि सर विनस जो है वो 6 नंबर में बैठा है, ठीक है, कि विनस जो है 6th हाउस में बैठा है। किसने बोला ग्रुप में, क्लास में, कि विनस जो है वो 6th हाउस में है। अब विनस 6th हाउस में तो चला गया, अब विनस 6th हाउस में गया तो इट मीन्स व्हाट, उसके ये पोजीशन आ गई विनस की। अब वो किस राशि में गया, अब यहां पे जो नंबर लिखा है वो बताएगा कि वो राशि कौन सी है, ठीक है, कि वो, अब अगर मान लेते हैं यहाँ पे एरीज राशि है, यहाँ पे 1 नंबर राशि लिखी हुई है, यानी कि 1 नंबर मतलब क्या हो, यहाँ पे अगर 1 नंबर तो यहाँ पे 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो यानी कि 8 नंबर लग्न हुई और 1 नंबर में शुक्र बैठा। तो अब शुक्र किस राशि में चला गया, विनस किस राशि में गया, एरीज में गया। और एरीज कैसी है, एक फायरी साइन है। तो यानी कि शुक्र के अंदर अब कौन सी क्वालिटीज आ गई, विनस के अंदर कौन सी क्वालिटी आ गई, अग्नि तत्व की क्वालिटीज आ गई। क्यों आई सॉरी, क्योंकि वो फायर एलिमेंट की राशि में चला गया, मूवमेंट बढ़ गया। क्यों बढ़ा मूवमेंट, क्योंकि वो एक मूवेबल साइन की राशि में चला गया। तो प्लैनेट्स जो हैं वो किसी राशि के अंदर होते हैं, और प्लैनेट्स मूव करते हैं, राशि मूव नहीं करती, ठीक है। मतलब अगर हम जोडियक की बात करें तो जोडियक में या हमारे भचक्र में, राशि चक्र में स्टार्टिंग हमारी हमेशा एरीज से ही होगी। मेष राशि को हमेशा नंबर 1 ही मानेंगे, ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स्ड है। जो हमने जोडियक में 12 पार्ट्स करे, राइट, जो 12 पार्ट्स हमने जोडियक में करे, दैट इज फिक्स्ड, वो चेंज नहीं होते। जैसे कि एक बहुत फेमस फेस्टिवल है हम लोगों का, मकर संक्रांति, ठीक है। मकर संक्रांति वाले दिन क्या होता है, सन जो है, सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है, ठीक है। एनी वन ऑफ यू, किसी को पता है कि हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, ऑल ओवर द इंडिया सेलिब्रेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, किसी को मालूम है हम क्यों करते हैं? क्योंकि सूर्य जो है उत्तरायण में आ जाते हैं। राइट, सूर्य जो है उत्तरायण में आता है, ठीक है। तो अब हमने उसको, अब सारे जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो किसके ऊपर, तिथियों पे बेस्ड है हमारे फेस्टिवल्स। तो जब सूर्य मकर राशि में आता है तो मकर संक्रांति मनाते हैं। किस सन जो है उत्तरायण में आ गया, उत्तरायण में कब आता है, जब वो मकर राशि में आ जाता है, तो हम मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करते हैं। तो अब बेसिकली होता क्या है, सन की पोजीशन फिक्स्ड है, सन मूव नहीं कर रहा, अर्थ मूव कर रही है। अगर हम लॉजिकल बात करें तो सन तो फिक्स्ड है मेरा, और सन के अराउंड अर्थ मूव कर रही है, यहाँ पे अर्थ को ले लेते हैं, और अर्थ अपने एक्सेस पे भी मूव कर रही है, तभी हमारे डे या नाइट हो रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं एपरेंट मोशन, ये रियल मोशन नहीं हो रहा। हम क्या बोल रहे हैं कि सन एंटर्स इन एरीज, सूर्य मेष राशि में आ गया, सूर्य मकर राशि में आ गया, तो बेसिकली वो अर्थ का रोटेशन होता है, ठीक है। तो उसको एपरेंट मोशन बोलते हैं कि इट इज नॉट अ रियल मोशन, ठीक है। अब हर राशि का कोई ना कोई लॉर्ड बनता है, ठीक है। तो राशि की इंपॉर्टेंस बहुत है,
और राशि ही डिसाइड करती हैं कि प्लैनेट्स को कितना स्ट्रेंथ मिले। देखो जो पूरी एस्ट्रोलॉजी है या पूरा ज्योतिष विज्ञान है, इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ए प्लैनेट। ये सारी कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? हम प्लैनेट्स के बल को निकाल रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ को निकाल रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट कौन देगा? मुझे रिजल्ट प्लैनेट ही देगा। ठीक है, तो जो हमारी एरिस साइन है, मेष राशि है, इसके जो लॉर्ड बनते हैं वो मंगल बनते हैं, मार्स। टॉरस वृषभ, इसके शुक्र या वीनस। मिथुन जैमिनी, बुध या मरकरी। कर्क कैंसर के चंद्र। सिंह या लियो राशि के सन, सूर्य। कन्या या वर्गो, बुध। तुला या लिब्रा, शुक्र या वीनस। वृश्चिक या स्कॉर्पियो, मंगल। धनु गुरु या सजिटेरियस। कैप्रिकॉन या मकर, शनि। और कुंभ एक्वेरियस शनि। और मीन राशि के लॉर्ड या पाइसेस के लॉर्ड बनते हैं गुरु। तो हर राशि का कोई ना कोई लॉर्ड है। ठीक है, अब आप देख रहे हो इसमें राहु केतु की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो जनरली जब डिस्ट्रीब्यूशन किया गया राशि का, तो जिस राशि का लॉर्ड बताया गया उसमें राहु केतु को इंक्लूड नहीं किया गया। उसके पीछे रीजन वही है कि राहु केतु जो है, दे आर नॉट द फिजिकल प्लैनेट, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो 7 प्लैनेट्स का है। अब इसको कुछ मैंने कलर कोडिंग करी है, मैंने इसके अंदर कलर कोडिंग इसलिए करी है, द पर्पस ऑफ दिस कलर कोडिंग इज कि कैंसर एंड लियो, कर्क और सिंह राशि, इन ये सिर्फ एक प्लैनेट के लॉर्ड बनते हैं। या इसको अगर मैं एक रिवर्स वे में बोलूं, अगर प्लीज म्यूट करना, अगर इसको मैं रिवर्स में बोलूं तो मून सिर्फ एक राशि को बिलोंग करता है, वो है कैंसर। सन जो है सिर्फ एक राशि को बिलोंग करता है, वो है सिंह। बुध के साथ ऐसा नहीं है, बुध 3 और 6 को बिलोंग करता है। विनस 2 और 7, मंगल 1 और 8, जुपिटर 9 एंड 12, एंड सैटर्न और शनि 10-11। ठीक है, और इसी के बेसिस पे फिर हम डिसाइड करते हैं कि प्लेनेट कहाँ पे स्ट्रांग होगा और वो कहाँ पे वीक होगा। ठीक है, तो अब जो राशिज हैं, वॉइस मेरी आ रही है? माय वॉइस इज क्लियर? जी सर, क्लियर है। ठीक है, तो अब जो राशि है ये डिसाइड कर देगी कि प्लेनेट कितना स्ट्रांग और कितना वीक बनेगा। ठीक है, तो राशि ही डिसाइड करती है प्लेनेट्स का नेचर। उसका अपना नेचर है, सन का एक अपना नेचर है। ठीक है, लेकिन जब वो एक राशि में बैठता है तो उससे वो मल्टीप्लाई करता है और फिर उसका एक फाइनल नेचर डिसाइड होता है। वो क्या रिजल्ट देगा वो उसके ऊपर डिसाइड करता है। तो राशि ही ये डिसाइड करेंगी कि प्लेनेट की वैल्यू क्या आई, प्लेनेट का बल क्या आया। जैसे जनरली बहुत लोग पूछते हैं कि सर मेरा जुपिटर 10th हाउस में है तो क्या रिजल्ट आएगा। इट इज इम्पॉसिबल टू टेल और इट इज नॉट अ करेक्ट वे। कुछ लोग बोलते हैं कि सर अगर गुरु ये आया तो लोग आपको 10 कहानी बता देंगे कि सर ये होगा ये होगा ये होगा, लेकिन ये गलत बात है। वो किस राशि में गया 10th हाउस में तब पता लगेगा कि रिजल्ट क्या आएगा। फिर वो किस डिग्री का गया, फिर उसकी अवस्था मालूम चलेगी, तब पता लगेगा कि किस डिग्री का है। अगर मान लेते हैं जुपिटर जो है वो 0.5 डिग्री का है तो बल ही नहीं है, क्या रिजल्ट देगा। वही अगर जुपिटर 18 डिग्री का है तो रिजल्ट अच्छी आएंगे। अगर जुपिटर 29 डिग्री 30 मिनट्स का चला गया, अपनी अंत अवस्था में चला गया, ठीक है, तो रिजल्ट जो है वो उसकी अवस्थाओं के ऊपर, षडबल के ऊपर, भाव बल के ऊपर, बहुत सारे बल हैं, ठीक है, उन पे डिसाइड करता है। चलो, इसी तरह एक वर्ड आता है मूल त्रिकोण राशि। ठीक है, मूल त्रिकोण भी आती है।
मूल त्रिकोण का मतलब क्या है? एक तो हर प्लैनेट की अपनी उच्च राशि होती है, नीच राशि होती है। जैसे कि अगर मैं सन की बात करूं तो सन 1 नंबर में उच्च का होता है और 7 नंबर में नीच का होता है, ठीक है। और मूल त्रिकोण राशि भी बोली गई। मूल त्रिकोण राशि का मतलब है कि प्लैनेट जो है सबसे अच्छा रिजल्ट कहाँ देगा? अपनी एग्जॉल्टेशन साइन में, अपनी उच्च राशि में देगा, उसके बाद अपने मूल त्रिकोण में देगा और फिर अपनी राशि में देगा, ठीक है। फिर अपने फ्रेंड के साइन में देगा, फिर वो न्यूट्रल साइन में आता है, फिर वो अपने एनिमी साइन में आता है, ठीक है। तो ऐसे डिविजन्स हैं। अब जैसे सन है, सन को बोला कि ये सिंह राशि सन की अपनी राशि है, सब शायद आपको आइडिया हो। तो सन की जो अपनी राशि है वो सिंह या लियो राशि है, लेकिन सन की ये मूल त्रिकोण राशि भी है। तो अगर सन 0 से 20 डिग्री के बीच में गया, डिग्री वाइज बात हो रही है, अगर सन 0 से 20 डिग्री के बीच में हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि सन अपनी, अब हम उसको अपनी ओन साइन नहीं बोलेंगे कि सूर्य अपनी राशि में गया, नहीं, अब सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि में चला गया। कब गया? अगर वो 0 से 20 डिग्री पे, और 21 से 30 पे गया तो ओन साइन बोल दूंगा मैं। मून टॉरस में एक्सॉल्टेड होता है, उच्च का होता है, ठीक है। और अगर वो 4 से 30 डिग्री के बीच में हुआ तो वो मूल त्रिकोण राशि में चला गया। मरकरी के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं बुध की बात करूं, बुध जो है 6 नंबर में कन्या साइन में, वर्गों में उच्च का भी होता है, ये इसकी अपनी साइन भी है और इसमें ये मूल त्रिकोण भी होता है। तो 0 से 15 डिग्री तक अगर बुध गया तो वो उच्च की राशि है, ठीक है, वर्गों में। 16 से 20 में गया तो मूल त्रिकोण होता है, और 21 से 30 में गया तो ओन साइन में बोलेंगे उसको। अब आप देखो, एक ही राशि में जनरली आपको 90% क्या उससे ऊपर आपको लोग मिलेंगे और वो बोलेंगे सर बुध छठी राशि में बैठा है, अपनी उच्च राशि में बैठा है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर 0 से 15 डिग्री का जाएगा तो एक्सॉल्टेड होगा, 16 से 20 होगा तो मूल त्रिकोण हो जाएगा, और अगर 21 से 30 डिग्री हुआ तो ओन साइन हो गया, और तीनों में उसके रिजल्ट अलग हो जाएंगे। गुरु जो है जुपिटर 2 राशि का लॉर्ड बनता है, 9 एंड 12, सजिटेरियस एंड पाइसेस, मीन राशि, ठीक है। लेकिन नाइन्थ साइन में वो मूल त्रिकोण भी होता है और ओन साइन भी होता है। तो 0 से 10 डिग्री में वो मूल त्रिकोण हो जाएगा और 11 से 30 में वो ओन साइन होता है। तो जैसे ही प्लैनेट अपने मूल त्रिकोण राशि में जाता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसका जो बल है, इट विल इंक्रीज, उसकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। इसी तरह विनस है, विनस 2 राशियों का स्वामी है, 2 और 7। तो 0 to 15 क्या है? उसकी मूल त्रिकोण राशि है, एंड 16 to 30 उसका ओन साइन, राइट। तो प्लैनेट्स के रिजल्ट, अब जैसे अगर मैं हॉरोस्कोप देखूं, एक हॉरोस्कोप मैंने लगाई है आपके रेफरेंस के लिए, इसमें आपको कोई प्लैनेट दिख रहा है मूल त्रिकोण राशि का? एनी वन ऑफ यू चेक करो एक बार, एनी प्लैनेट इन मूल त्रिकोण। नीचे प्लैनेट्स की डिग्री लिखी है, नीचे डिग्री है प्लैनेट्स की। एनी वन ऑफ यू? बहुत सिंपल है। अगर इस हॉरोस्कोप की हम बात करें, अगर हम इस हॉरोस्कोप की बात करें, राइट, अब यहां पे अगर आप देखो, सन क्या है? सन लियो साइन में है, सूर्य जो है मेष राशि में चला गया, सूर्य जो है मेष बोल रहा हूं, सिंह राशि में। सन जो है लियो साइन में है, सिंह राशि में है, और कितने डिग्री का है? 5 9, 7, 7 ठीक है। और 7 लियो में, सन लियो में 0 to 20 मूल त्रिकोण होगा। तो अब मैं बोलूंगा कि इस चार्ट में सन जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, ओन साइन नहीं बोलूंगा मैं इसको, स्वराशि नहीं बोलूंगा। और अगर मैं डिग्री ना देखूं तो लोग क्या बोलेंगे?
लोग बोलेंगे सन तो अपनी राशि में बैठा है, लेकिन नहीं है। सन इज इन मूल त्रिकोण साइन। तो डिग्रीज, राशिस और उसके बेसिस पे प्लेनेट का डिसीजन होता है। हम एक और चीज निकालेंगे, क्योंकि आज हम लोग अब राशियां पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी नॉलेज आपको दूं। ये डिफरेंट नॉलेज होगी, आप सबके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन होगी। किसी को आज की तिथि मालूम है? किसी को आज एकादशी है सर, आज एकादशी है तो 11वां दिन। राइट, आज एकादशी, यानी कौन सी तिथि है आज? 11वीं तिथि है आज, एकादशी 11वीं तिथि है। ठीक है, अब आप देखो ये इतना ब्यूटीफुल साइंस है। आई थॉट कि आई विल शेयर विद यू। ये थोड़ा सा हटके था, लेकिन क्योंकि राशि पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक आइडिया दूं कि कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, आज एकादशी तिथि है, 11वीं तिथि है। इसका फॉर्मूला होता है तिथि निकालने का। वो कहते हैं मून लॉन्गिट्यूड माइनस सन लॉन्गिट्यूड डिवाइड बाई 12। चंद्रमा का भोगांश माइनस सन का भोगांश डिवाइड बाई 12, और तिथि आपकी आ जाएगी। अगर हम अभी की हॉरोस्कोप बनाएं, अभी टाइम क्या हो रहा है? 20:37 8:38। ठीक है, 8:38 PM हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग अभी की हॉरोस्कोप बनाओ। ठीक है, 8 बज के, यानी कि टाइम क्या हो गया? 8:38 PM हो गया। 20:38। ठीक है, ये क्या हो गया? ये टाइम हो गया। डेट क्या लूंगा मैं? आज की डेट ले लूंगा मैं। आज 14 है। आज 14 है ना जी। ठीक है, आज की डेट ले ली मैंने। और आप जिस सिटी में हैं, आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं, वो सिटी ले लें आप। जैसे सिटी में ले लेता हूं दिल्ली, राइट। नेम कुछ भी डाल लूं मैं। ठीक है, नेम कुछ भी डाल दो आप, XYZ। ठीक है, अब मुझे बताओ आप लोग कि सन किस राशि में गया और मून किस राशि में है अभी, और डिग्री क्या है उसकी? मून किस राशि में है, डिग्री क्या है, और सन किस राशि में है, किस डिग्री में है? क्वेश्चन क्लियर है? मैंने क्या बोला आप लोगों को बनाने के लिए? ये क्लियर है? जी। हमको अभी की कुंडली बनानी है, अभी की, जस्ट अभी की डेट, अभी का टाइम, और जिस सिटी में आप रह रहे हो उस सिटी का, उस सिटी डाल दो आप, तो कुंडली बन जाएगी आपकी। जब कुंडली बनेगी तो आप देखो कि मून किस साइन में गया, किस राशि में गया, सन किस राशि में गया, और उसकी डिग्री क्या है। चलो मैं भी निकालता हूं। अभी मून जो है वो एरीज में है, मेष राशि में है, और मून की डिग्री है 8 डिग्री का। ठीक है, और सन जो है 8th साइन में है, और इसकी डिग्री क्या है सन की? 28 डिग्री का है। ठीक है, किसी को ये मिला? किसी को ये चीज मिली, इंफॉर्मेशन मिली? Yes, sir. It's 8 degree 53 seconds. राइट, Sun का 28. 28, राइट। सो दिस इज व्हाट, ये अभी सन और मून जो है इन राशियों में, सन जो है एरीज में है, और मून जो है वो एरीज में है, और सन जो है 8th साइन में ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है, और चंद्रमा की डिग्री 8 है और सन की डिग्री 28 है। ठीक है, हम तिथि निकाल रहे हैं आज की हम तिथि निकाल रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? मून लॉन्गिट्यूड माइनस सन लॉन्गिट्यूड डिवाइड बाई 12। ये 12 कैसे आया इसकी हम बाद में बात करेंगे, ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे 12 कैसे आया। ठीक है, तो अब आप देखो
मून एरीज में है, तो यानी कि ये हो गया 8 माइनस मून लॉन्गिट्यूड लिखा मैंने, ठीक है, सन लॉन्गिट्यूड 28 डिग्री। सन अभी 8वीं राशि में ट्रांजिट कर रहा है, सन 8th में ट्रांजिट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सन ने 7 राशि कंप्लीट कर ली है। वो मेष से स्टार्ट हुआ, एरीज में गया, टॉरस में गया, जेमिनी में गया, कैंसर में गया, लियो में गया, तो अब वो कहाँ पर है? अब वो सन 8th साइन में ट्रांजिट कर रहा है। और हमने निकाला था कि एक राशि का मान हमने 630 निकाला था, तो यानी कि इट मीन्स क्या हुआ? 30 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 28 भोगांश है, ये सन का भोगांश। तो सन जो है 7 साइन कंप्लीट कर चुका है, 8 साइन में ट्रांजिट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 8 माइनस 7 3 21, 210 प्लस 28, 8 माइनस 229 हो गया, राइट? सॉरी 238 हुआ ना, 238 हो गया। ये हो जाएगा 238, राइट? अब ये वैल्यू बड़ी, माइनस वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, यहाँ मैं प्लस 360 ऐड कर दूंगा। कितना हो जाएगा? 368 माइनस 238, ठीक है? क्या वैल्यू मिलेगी मुझे? 0 3 130 मिला। और मैं 130 को डिवाइड करूंगा 12 से, क्या आंसर आया मेरे पास बताओ? 130 डिवाइड बाई 12 क्या आएगा मेरे पास? वन 30 डिवाइड बाई 12 क्या आया? 10.83. Under 120. हाउ मच? 83. हाउ मच? 10.83. 10.83 आया, राइट? सॉरी, इट इज 10.83। आज की तिथि कौन सी है? 11 तिथि है। आगे मेरे पास 10 कंप्लीट हो चुके हैं और 11 तिथि चल रही है, और वो भी 0.83 आया है। इट मीन्स व्हाट? 11वीं तिथि खत्म होने वाली है, एकादशी जो है खत्म होने के एंड पर आ गई है। कुछ आवर्स में 11वीं तिथि, एक तिथि 21 घंटे की होती है, एक तिथि जो है 21 आवर्स की होती है। तो अभी 0.83 कंप्लीट कर चुका है वो, तो यानी कि विद इन 1 और 2 आवर जो है तिथि मेरी द्वादश हो जाएगी, 12वीं तिथि लग जाएगी। अब आप देखो हमने तिथि कैसे निकाल ली। अब हमने तिथि निकाल ली, कैसे निकाली? अभी कुंडली के बेसिस पे। और हमने क्या लिया कि मून किस राशि में बैठा है और सन किस राशि में बैठा है, उन दोनों का लॉन्गिट्यूड लिया, डिवाइड बाई 12 किया, जो वैल्यू आई, और तिथि मैंने निकाल ली कि अभी तिथि क्या है, ठीक है? तो बेसिक पर्पस इसका बताने का ये था कि जो भी कैलकुलेशन हम लेते हैं वो हम राशि के बेसिस पे सारी कैलकुलेशन हम लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर, या सर थोड़ा यह डाउट था सर, ये जो 130 डिग्री आया उसको क्या 12 से डिवाइड करेंगे? हाँ, दिस इज द फॉर्मूला ना, मून लॉन्गिट्यूड माइनस सन लॉन्गिट्यूड डिवाइड बाई 12। तो ये तो सर, तो जैसे एक से हम ये करेंगे तो 112 आएगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा बता देंगे कैसे ये डिवाइड किए? 130 डिवाइड बाई 12 करो, कितना आता है? इधर 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 12 वन 12 आया, 1 रिमाइंडर आया, यहाँ पे 10 आ गया, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ना? जी ठीक है। अब आप देखो क्या हो रहा है, ये 0 आया तो 0 लगा लिया, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ा देंगे, ठीक है? अब क्या हो रहा है? अब 10.83 का मतलब ये हुआ कि उसने 10 कंप्लीट कर लिए, जी वो 10 कंप्लीट कर चुका है, वो 11वें में चल रहा है, तो 11वीं तिथि आ गई, और आज तिथि है एकादशी, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। राइट? तो जो सारी कैलकुलेशंस हैं, जो भी हम कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली जो भी हम कैलकुलेट करते हैं, वो सारी कैलकुलेशन जो हम लोग देखते हैं, ये प्योर कैलकुलेशंस हैं, ठीक है? जो भी तिथि है, नक्षत्र निकलते हैं, ऐसे ही मैं नक्षत्र निकाल सकता हूँ, मैं तिथि निकाल सकता हूँ, योग कौन सा है, कर्ण कौन सा है, वार कौन सा है, सब कैलकुलेशन बेस्ड है।
तो जो प्योर एस्ट्रोलॉजी है इट्स अ प्योर साइंटिफिक कैलकुलेशन, प्योर कैलकुलेशन के बेसिस पे काम होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इट्स अ प्योर साइंस, और जब इसको हम साइंटिफिकली पढ़ते हैं, समझते हैं, देन प्रिडिक्शन विल बी 100% एक्यूरेट। एनी क्वेश्चन टिल नाउ, एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन टिल नाउ? जो हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया राशि के ऊपर, किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक? सर वो मूल त्रिकोण का ओन हाउस का डिफरेंस थोड़ा बताइए सर। क्या मूल त्रिकोण है? ओन हाउस है। ठीक है। देखो जब प्लेनेट की स्ट्रेंथ की बात आई, ठीक है, जब प्लेनेट की स्ट्रेंथ की बात आई तो हमने उनको कई लेवल पर डिवाइड करा है, ठीक है। सबसे पहले हमने प्लेनेट्स को बोला कि सबसे अच्छे रिजल्ट कहाँ देगा वो, जब वो एक्सॉल्टेड या अपनी उच्च साइन में हो जाएगा, ठीक है। ओके। अगर प्लेनेट एक्सॉल्टेड है, अपने उच्च राशि में है, तो सबसे अच्छे फल देगा, तो उसको हमने बोला नंबर 1 प्लेस बोल दिया। उसके बाद वो कहाँ अच्छे रिजल्ट देगा, फिर बोला कि अपने मूल त्रिकोण में अच्छे रिजल्ट देगा, ठीक है। फिर अपने अच्छे रिजल्ट कहाँ देगा, फिर अपने ओन साइन में देगा, स्वराशि में। फिर कहाँ पे देगा, फिर अपने फ्रेंड साइन में देगा, ठीक है। फ्रेंड साइन के बाद फिर आया न्यूट्रल साइन में देगा, न्यूट्रल के बाद आया फिर एनिमी साइन में देगा, ठीक है। तो उसके रिजल्ट जो है वो कम होते जाएंगे। तो सबसे अच्छे रिजल्ट उसके कहाँ पर आए, अपने एक्सॉल्टेशन साइन। जब वो अपनी उच्च की राशि में बैठा है तो उसने 100% रिजल्ट दिया। गेटिंग माय पॉइंट? यस यस। जब वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में आया तो 100% अब नहीं देगा वो, ठीक है। ओके। अब अगर इसको मैं 1 2 3 4 5 6 में लेवल डिवाइड करूं, तो अगर मैं 15% से डिक्रीज करना शुरू करूं इसको मैं, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि मूल त्रिकोण में कितने रिजल्ट आए, 85% आए। 85 कम कर 15। ओन हाउस में आया तो वो 70 हो जाएंगे, 70%। राइट। तो ऐसे उसके रिजल्ट कम होते जाते हैं। ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये पूरा डिस्कशन था, छोटा सा डिस्कशन था राशियों के ऊपर, ठीक है। ये तो एक हमने एक फ्री सेशन रखा था, और इसका पर्पस ही यही था कि थोड़ा सा सब लोगों को ये बताना कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, और सिर्फ ये एक मानने का विषय नहीं है, ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं इसको मान लूँ, ठीक है, या इसको मैं बिलीव कर लूँ। ये बेसिकली है, इट्स अ प्योर साइंटिफिक कैलकुलेशन, और जो मैंने आप लोगों को दिखाई, ठीक है, इसका पर्पस यही था। तो अगर आप लोगों को सीखना चाहते हैं, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है, तो नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बेसिक कोर्स। तो जो हमारा बेसिक कोर्स है वो 3 मंथ्स का है। तो एवरी वीक क्लास लगती है हमारी, जैसे हम लोग 3 क्लासेस करी हम लोगों ने, तो हम लोग एवरी वीक क्लास करते हैं, और एवरी वीक क्लास का पर्पस यही है कि वी ऑल आर वर्किंग, हम सब लोग जॉब करते हैं, टाइम कम होता है, और ये बहुत डेप्थ का सिलेबस है। तो यानी कि आपको एक 1 वीक का टाइम मिले आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो इसीलिए इसको 3 मंथ्स का ड्यूरेशन रखा है। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन ज्वाइन द बेसिक कोर्स, ठीक है। फिर बेसिक कोर्स है, फिर हमारा एडवांस लेवल 1 है, एडवांस लेवल 2 है, एडवांस लेवल 3 कोर्स है, वास्तु के कोर्स हैं, तो हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं। सो अगर आपको इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में और आप सीखना चाहते हैं, और आपको लगता है कि यस, एटलीस्ट आपको 1 साल देना पड़ेगा। दिस इज नॉट ये एक शास्त्र है, एक डेप्थ नॉलेज है, और 1 साल की एजुकेशन तो लगती है, राइट। और 1 साल के आपके प्रिडिक्शंस आनी शुरू होती हैं, और बेसिक कोर्स करने के बाद श्योर योर प्रिडिक्शन विल बी 40 to 50% आपकी प्रिडिक्शन आनी शुरू हो जाएगी। इतना तो जो मेरे बेसिक के स्टूडेंट्स हैं वो 40-50% प्रिडिक्शन कर पाते हैं, ठीक है।
तो इतना वो बेसिक कोर्स के बाद कर लेते हैं। फिर आगे जो डेप्थ लेवल है, फिर एडवांस लेवल 1 है, एडवांस लेवल 2 है, ठीक है। तो ये कोर्सेज हमने डिज़ाइन करे हैं। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? वी आर गोइंग टू वाइंड अप द सेशन। हम सेशन को ख़त्म करने वाले हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, डाउट तो आप पूछ सकते हो मेरे से। सर ये जो आपने 838 पे जो ये कुंडली बनवाई है, मेरी समझ के पूरी बाहर है सर। हाँ जी। मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया सर इसमें। एक्चुअली वो थोड़ा सा एडवांस चीज़ थी, थोड़ी सी एडवांस चीज़ थी। वो एक टफ काम था, लेकिन मुझे पता था, मुझे मालूम था आप लोगों को समझ शायद नहीं आएगा, लेकिन मेरा पर्पस ये दिखाने का था कि तिथि भी हम प्लेनेट से निकालते हैं। मेरा पर्पस ये था कि मैंने अभी की कुंडली बनाई और मैंने तिथि निकाल दी। आज की तिथि क्या आ रही है हम कैलेंडर में देखते हैं। हमने तो कैलेंडर में देख लिया, वेबसाइट में देख लिया, किसी उसमें देख लिया हमने कि आज तिथि क्या है। सुबह उठे, कैलेंडर देखा और हमने बोला कि आज 11वीं तिथि है, राइट। लेकिन वो एक्चुअल आती कैसे है, हमने वो निकाला था, ठीक है। ये एक डेप्थ लेवल की साइंस है और अभी आप लोग बिगनर लेवल पर हो। मेरा पर्पस, पहले मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला था, लेकिन फिर मैंने ऐड करा और मेरा पर्पस ये था कि एटलीस्ट आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया लगे कि इट्स अ प्योर साइंस, इट्स अ प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो हम करते हैं ज्योतिष शास्त्र में। ये कोई बिलीव का इशू नहीं है, ये कोई मानने का सब्जेक्ट नहीं कि मैं मानता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, नहीं। इट्स अ प्योर कैलकुलेशन। मैथ में अगर 2 + 2 4 होता है तो यहाँ भी सारी कैलकुलेशन करके ही ऋषि पराशर ने वैदिक ज्योतिष को बनाया। एनीथिंग एल्स? सर इसके बाद ये जो भी आप कोर्स चालू करेंगे, उसके बाद दोबारा से कोर्स दोबारा कब से चालू हो सकता है? देखते हैं, फिर डेट देखेंगे हम लोग, डेट देखेंगे। एक्चुअली क्या है कि बेसिकली आई एम वर्किंग इन अ यूनिवर्सिटी। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर साइंस का, तो डे टाइम मेरे पास फ्री नहीं होता, मैं इवनिंग में फ्री होता हूँ। जी। तो इवनिंग में बैचेस चल रहे होते हैं मेरे पास, तो उस हिसाब से फिर एडजस्ट करता हूँ मैं। राइट सर। और बेसिक कोर्स की फीस क्या है सर? हाँ जी। फीस क्या है सर बेसिक कोर्स की? बेसिक कोर्स की जो फीस है, ड्यूरेशन विल बी द 3 months, ठीक है। और जो इसकी फीस रखी है वो 5000 रुपीज़ है। इसमें सर स्टडी मटेरियल? हाँ, उसमें स्टडी मटेरियल अभी तो जैसे मैं आप लोगों को पीपीटी शेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम लोग क्लासेस में हम लोग पीपीटी शेयर करते हैं, और ये जो हमने डिस्कशन किया ये बड़ा बेसिक लेवल का किया, हमने डेप्थ में नहीं किया हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी। तो जो हम लोगों के पेड कोर्सेज हैं उसमें एक डिस्कशन है, मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, और बुक्स भी शेयर करूँगा मैं आपसे। ये है। ओके देन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो यू कैन लीव द सेशन। आप सेशन से लीव कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। गुड नाइट, गुड नाइट।